बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद एचडी। आज के पाकिस्तान जिंदाबाद एचडी के अंदर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये है कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सलमान शहबाज की बेगुनाही रिपोर्ट मुस्तरद हो चुकी है और अदालत ने उन्हें अपने रूबरू पेश होने का हुक्म सुना दिया है। और ये एक ऐसी चौंका देने वाली खबर है कि जिसके बाद जो मियाँ खानदार है, जो शरीफ खानदान है, उनके ऊपर बिजलियां गिर गई हैं और उनके अंदर थरथल्ली मच के रह गई है। आप सारे आपको तितर बितर होते नजर आएंगे, एक दूसरे को खड्डे लाइन लगाते नजर आएंगे, क्योंकि अब ये जो एक करप्शन का केस है, अगर इसके अंदर ही सजा हो जाती है सलमान शहबाज को, तो फिर ये सारे ही लाइन में लग जाएंगे और इन सारों की करप्शन सामने आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसके अंदर जो एफआईए ने रिपोर्ट जमा करवाई थी, एफआईए ने एक रिपोर्ट दी थी कि जी सलमान शहबाज तो बिल्कुल बेगुनाह है। इससे पहले हमजा शहबाज के बारे में भी यही एफआईए कह चुकी थी, शहबाज शरीफ के बारे में भी एफआईए कह चुकी थी कि ये जो बड़े बेगुनाह है। और ये तब कहा गया था कि जब इंपोर्टेड हुकूमत सामने आई थी, इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई थी और ये लोग जो जेल जाने वाले थे, ये क्लीन चिट लेकर वापस आ गए और इनकी सारी रिलैक्सेशन हो गई। और अब जो खबर सामने आई है, ये इसने नून लीग को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो शरीफ खानदान है, उसको बड़ा परेशान करके रख दिया है कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, सलमान शहबाज की बेगुनाही रिपोर्ट मुस्तरद, अदालत में पेश होने का हुक्म। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो सलमान शहबाज है, तकरीबन 4 साल तक पाकिस्तान से भागा रहा। 2019 के अंदर पाकिस्तान की अदालतों ने इसे इश्तिहारी और मफरूर करार दिया था। हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और सलमान पर नवंबर 2020 में एफआईए ने केसेस किए थे और के उन केसेस के अंदर यह कहा गया कि बेनामी अकाउंट से 16 अरब रुपए जो हैं वो भेजे गए हैं। 17,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की गई हैं और जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसके अंदर तकरीबन 28 बेनामी अकाउंट्स सामने आए थे और उन्हीं 28 बेनामी अकाउंट्स के अंदर शरीफ खानदान के मकसूद चपड़ासी का भी नाम था, जो दुबई के अंदर था। जो अरशद शरीफ शहीद थे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसके ऊपर, वो दुबई गए थे और दुबई के अंदर जाकर वो चपड़ासी ने से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। मगर आपको पता है कि फिर चपड़ासी की वहां पर अचानक मौत हो गई। जो ये शरीफ भाई थे, इनको वहां से, अरशद शरीफ को वहां से फिर निकलने पर मजबूर किया गया। वो कीनिया आए, फिर कीनिया उनकी जिंदगी छीन ली गई। अल्लाह तबारक व तआला अरशद भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट खानदान को बेनकाब करने जा रहे थे और उनकी जिंदगी छीन ली गई थी। और वो बड़े अहम, बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए बड़े अहम सबूत जो हैं वो अपने पास कलेक्ट करने में भी कामयाब हो गए थे। और यही वजह है कि आज तक उनके लैपटॉप और उनके मोबाइल के बारे में नहीं पता चल सका कि वो कहां गया है या किसके पास है। और उसके बाद आस्ता आस्ता आपको ये खबरें भी मिलना शुरू हो गई थी कि जी मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने बाकायदा मिलकर प्लानिंग की थी। इनका एक बंदा तस्नीम हैदर नामी, वो सामने आ गया था, उसने सारी डिटेल बता दी थी कि जी इस तरह से इसको मारने की साजिश की गई थी, एक प्लान तरतीब दिया गया था। तो ये सारे प्लान जो तरतीब दिए गए और ये जो अरशद शरीफ की शहीद जिंदगी छीनी गई थी, मकसूद चपड़ासी जो है वो मुबैना तौर पर पता नहीं, उसकी आज तक खबर सामने नहीं आ सकी कि क्यों वो मर गया था। इसी तरह बहुत सारे जो रिकॉर्ड होते हैं, सरकारी रिकॉर्ड, उनके अंदर आग लगने के वाकयात आप बड़ी अच्छी तरह याद होंगे आपको कि वो भी बड़े लगते रहे। तो ये सारे मामला कर किए जाते रहे कि किसी न किसी तरह अपनी करप्शन छुपा ली जाए। मगर अब अदालत के अंदर एक मरतबा फिर से ये गूंज है और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अदालत ने सलमान शहबाज को अपने पास बुला लिया है। 28 बेनामी जो अकाउंट थे, उनके हवाले से तहकीकात दोबारा खुलेंगी। 17,000 से ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस थी, उनके हवाले से भी तहकीकात दोबारा खुलेंगी। और अब कहा यही जा रहा है, क्योंकि अदालत और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, अब वो ये ख्वाहिश कर रही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इस गंदगी से साफ किया जाए। ये जो करप्शन नामी गंदगी पाकिस्तान को खा चुकी है, पाकिस्तान को लूट चुकी है, पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा चुकी है, तो इसके हवाले से जो अब इकदाम उठाए जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगला नंबर जरदारी का भी होगा, बिलावल भुट्टो का होगा, फिर मौलाना फजलुर रहमान का होगा और सबकी करप्शन भी पकड़ी जाएगी और ये सब भी अपने बदतरीन अंजाम से दो चार होंगे। लेकिन ये जो अब खबर सामने आई है, इस खबर के पीछे जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसके बाद, क्योंकि इन्हीं यही केसेस थे कि जिसके अंदर हमजा शहबाज भी नामजद था, जिसके अंदर शहबाज शरीफ भी नामजद थे, और इनकी जब हुकूमत आई, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म करके इन्हें पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था, तो उस वक्त एफआईए ने, जिन्होंने इन्हीं के खिलाफ केसेस किए थे, उसने ही इनको क्लीन चिट दे दी कि जे हमजा शहबाज के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, शहबाज शरीफ के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। जब इनको एफआईए ने छोड़ा तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने बेटे सलमान शहबाज को कहा कि गेम ठीक हो गई है, अब तुम वापिस आ जाओ। वो वापिस आ रहा था तो पहले अदालतों के साथ सेटलमेंट किया गया कि जी
इसकी का आने के बाद इसकी जमानत मंजूर की जाए, कबल गिरफ्तारी जमानत मंजूर की जाए और वो सारे इकदाम किए जाए। फिर वो इकदाम किए गए, फिर ये वापस आया और ये अभी भी पाकिस्तान के अंदर है। और अब इसके ऊपर फिर ये केस जब खुला है तो अब ये देखेंगे आपकी एक मरतबा फिर या तो ये सऊदी अरब भाग जाएगा, या दुबई भाग जाएगा, या लंदन भाग जाएगा, या किसी और मुल्क भाग जाएगा। जिस तरह पहले ये तकरीबन 3-4 साल इश्तिहारी रहा, मफरूर रहा, हमारी अदालत इसको इश्तिहारी कहती रही, मफरूर कहती रही, मगर ये वापस नहीं आता था। मगर अब जैसे हालात ठीक हुए हैं तो ये वापस आ गया है। ये जो करप्शन की एक इतनी बड़ी कहानी है, इस करप्शन की कहानी के पीछे आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों सजाएं नहीं दी जाती हैं, क्यों पकड़े नहीं जाते हैं, क्यों इनके जराइम छुप जाते हैं, क्यों इनके जराइम पर पर्दा डालने में कामयाबी हासिल की जाती है, कैसे इनके जराइम को सामने लाने वाले चेहरों को मसख कर दिया जाता है, उनकी जिंदगियां छीन ली जाती हैं, उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है, उनके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उन पे FIR कटवा दी जाती हैं, उनको नजरबंद कर दिया जाता है, उनको दूसरे ममालिक मफरूर होने पर मजबूर कर दिया जाता है, उनकी जिंदगी तंग कर दी जाती है, उनकी फैमिलीज की ऑडियोज वीडियोज लीक कर दी जाती हैं, उनका जीना महाल कर दिया जाता है। शहबाज गिल आप सबके सामने है, आजम सवाती आप सबके सामने है, इमरान रियाज खान आप सबके सामने है, डॉक्टर मोहित पीरजादा आप सबके सामने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सहाफी, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं कि जो हमेशा एंटी करप्शन के ऊपर जब भी आवाज उठाते थे, जब भी बात करते थे, तो उनको ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ता था बल्कि उनके ऊपर केसेस हो जाते थे, पुलिस तशद्दुद करती, बल्कि आज तक करती आ रही है, गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाती हैं, हथकड़ियां पहनाना शुरू की जाती हैं। लेकिन अब ये मामला ऐसा लगता है कि ठीक होने जा रहे हैं। अब जो शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, शरीफ खानदान ने जो अय्याशियां करनी थी, जो हुकूमत करनी थी, जो हुक्मरानी करनी थी, जो पाकिस्तान को लूटना था, जो पाकिस्तान को खसूटना था, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, जो अपनी दौलत में इजाफा करना था, जो बड़े बड़े स्विस बैंकों के अंदर अरबों खरबों डॉलर संभाल कर रखने थे, लंदन के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज लेनी थी, जद्दा के अंदर जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनानी थी, UAE के अंदर जितने बड़े बड़े कारोबार करने थे, इन्होंने वो सब कर लिया है। और अब बारी आई है इनके अंजाम की, अब बारी आई है इनसे तमाम तर हिसाब लेने की, अब बारी आई है अदालतों के अंदर इनके पेश होने की। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये अदालतों के अंदर पेश होना शुरू हो जाएंगे तो शहबाज शरीफ को दोबारा कमर का दर्द शुरू हो जाएगा, उसको दोबारा कैंसर याद आ जाएगा, हमजा शहबाज को लंदन याद आ जाएगा, ये सलमान शहबाज आप देखेंगे कि ये सऊदी अरब भाग जाएगा या किसी और मुल्क भाग जाएगा, मरियम नवाज क्योंकि उसको भी क्लीन चिट मिली है, अब उसको भी खतरा पड़ गया है, वो भी आप देखेंगे कि एक मरतबा फिर से लंदन या किसी और मुल्क चली जाएगी। और ये हालात इस तरह से पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं कि ये भाग भी जाएगी तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम वैसे ही भूख से रो रही है, पाकिस्तान का इन्होंने वैसे बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान को इन्होंने जिस मकाम पर पहुंचाना था पहुंचा लिया है। और अब इनके खिलाफ जो केसेस खुलने जा रहे हैं, अब इनके खिलाफ जो तहकीकात होने जा रही हैं, अब इनके खिलाफ जो हकाइक सामने आने जा रहे हैं, तो हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारिक व तआला इन सब को इनके बदतरीन कामों की बदतरीन सजा दे, और उस सजा को देखते हुए फिर पाकिस्तान के अंदर किसी की जरूरत ना हो कि वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाए, पाकिस्तानी अवाम को लूटे या पाकिस्तानी अवाम के हक के ऊपर डाका डाले। अल्लाह तबारिक व तआला से होने वाली इस दुआ के अंदर अगर आप भी शामिल होना चाहें तो आमीन लिखने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।